हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि दोनों ही एग्जाम का पैटर्न सेम है। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और आप लोगों के लिए मैं डेली एक टॉपिक वाइज यूट्यूब पे लाइव क्लास भी लेकर आ रही हूँ, जो कि जिसका के टाइम है दोपहर के 12 बजे। आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पुस्तकें एवं लेखक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, लेखक है, उसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट है, चाहे वो माध्यमिक आचार्य के हो या जेपीएससी जेट के यूजीसी नेट के हो, उनके लिए रात के 9 बजे टेलीग्राम पे मैं टेस्ट लेती हूँ, जहाँ पे आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट लिए जाते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का थ्योरी तो मैं प्रोवाइड करती हूँ, प्लस टेस्ट देने से उस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके कवर होते हुए चलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप के लिए मिनिमम फीस रखी गई है और ज्वाइनिंग होने का प्रोसेस भी बहुत ईजी है। यहाँ पे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पेपर 1 जीके जीएस का तो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ही, प्लस पेपर 2 जो आपका सोशियोलॉजी है उसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और टेलीग्राम का टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक सांख्यिकी ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ आपका थ्योरी से समझ आप नहीं सकते हैं इस टॉपिक को। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा। तो इसके अंतर्गत कल के क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज 31 से क्वेश्चन को देखेंगे और आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हुए चलेंगे। इसलिए क्लास को आप लोग क्लास तक जरूर देखिए। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स जो है वही मुझे मोटिवेट करते हैं कि ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। लेकिन अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें तो मान लीजिए किसी भी तरह का आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है, तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस तक देखे थे। आज 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आवर्ती सारणी के दोनों सिरे खुले हों। क्या बोला जा रहा है? जब आवर्ती सारणी के, एक आपको आवर्ती सारणी दिया गया, उसका दोनों सिरा खुला है, तो विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस औसत का उपयोग किया जाता है? माध्यिका, माध्यिका का, बहुलक का या ज्यामितीय माध्यिका? ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? माध्यिका और बहुलक के लिए। क्या बोला जा रहा है इसका डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स में देखते हैं कि जब आवर्ती सारणी का दोनों सिरा खुला होता है, ठीक है, तो विश्लेषण के लिए हम लोग माध्यिका का और बहुलक का उपयोग करते हैं। माध्यिका समंक माला का वह चरमूल है जो समूह को बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सारे मूल्य दूसरे भाग से कम होते हैं। यह एक स्थिति मूलक माध्य है, जबकि औसत का एक प्रकार जिसकी परिभाषा प्राप्तांकों अथवा मापों के ऐसे मूल्य के रूप में की जाती है। तो किसी समंक माला में सर्वाधिक बार अगर किसी जो नंबर है उसका यूज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सारणी के दोनों छोर खुले हैं, तो इस वितरण से केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप की गणना की जा सकती है? प्रीवियस क्वेश्चन का ही है। किसका हम लोग यूज करेंगे? माध्यिका का और बहुलक का। दोनों सिरा खुला है तो माध्यिका और बहुलक, ये चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक चर गुणात्मक हो और दूसरा परिमाणात्मक हो। क्या बोल रहा है? एक चर जो है वो गुणात्मक है, दूसरा परिमाणात्मक है, तो किस सार्थकता परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है?
ठीक है, किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, एक गुणात्मक और एक परिमाणात्मक। ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, काय वर्ग का। किसका प्रयोग करेंगे, काय वर्ग का प्रयोग करेंगे। और बोला जा रहा है कि यह सामान्यतः वास्तविक एवं प्रत्याशित आवर्तियों के मध्य पाए जाने वाले अंतर के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु जिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग काय वर्ग परीक्षण कहते हैं। और ये वर्ड्स 1900 में इस परीक्षण को वैज्ञानिक ढंग से किसने बताया था, तो कार्ल पियर्सन ने बताया था। किसने बताया था, कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है, यथा एक्स अथवा एमडी के विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रसरण यानी वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, एक्स के ऊपर जिस तरह से आप देख सकते हैं एक लाइन है और एमडी, इसका जो वेरिएशन है उसको क्या बोला जाएगा, प्रसरण या वेरिएंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये करवाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आपका जो ये झारखंड माध्यमिक आचार्य के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, और झारखंड सहायक आचार्य का जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन लोगों को भी पता चला होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने आए थे सहायक में। मुझे तो लगता है कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो ऐसे ही क्वेश्चन थे। उसी के आधार पर और मैं आपको बता रही हूँ, तो ये टॉपिक भी आपके लिए, अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इस टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप उसको नहीं बना पाते तो आपका नंबर फिर कम हो जाएगा। इसलिए ये आप ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है तब इसको छोड़ देंगे, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति व्यू में एक मान इस तरह का है कि आधी मध्य ऊपर और आधी उसके नीचे है, इस मान को क्या कहा जाएगा। ठीक है, एक पंक्ति व्यू में एक लाइन में बोल रहा है कि आधे मध्य ऊपर है और आधी नीचे है। ठीक है, तो बीच में जो होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके भी कब कर इसको कर सकते हैं कहानी के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता है। किसको हम लोग बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं कर सकते हैं, तो बहुलक। बहुलक का बार बार उपयोग होता है, इसके अंतर्गत हम लोग इसको हेरफेर नहीं कर सकते हैं। और बहुलक के जगह पे अगर आपको व्युष्टिक शब्द देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का ही शब्द एक ही जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक चर गुणात्मक तथा दूसरा चर मात्रात्मक हो तो उन दोनों के बीच सहपरिवर्ती ज्ञात करने के लिए किस मापन का उपयोग किया जाता है, काय स्क्वायर वर्ग का। काय स्क्वायर वर्ग का फॉर्मूला क्या है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर और यूल्स क्यू एक हो गया। रैंक सहसंबंध को आर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, और फाई गुणांक को इस तरह से ओ के बीच में कट का लाइन है, मतलब लाइनिंग है इसको। और काय स्क्वायर वर्ग को का साइन क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। जो लोग मान लीजिए जिन लोग का मैथ सही है, जो मैथ अच्छे प्रकार से बना सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से उनका मजबूत है, तो ये सभी चीज़ें उनको याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बोला जा रहा है कि वर्ष 1900 ईस्वी में इस परीक्षण को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, कार्ल पियर्सन को। काय स्क्वायर वर्ग से कौन जुड़े हुए, कार्ल पियर्सन जुड़े हुए हैं। और इसका परीक्षण का माप क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक गुणात्मक होता है और एक मात्रात्मक चर होता है, उनके बीच का परिवर्तन उनके माप को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित औसतों में से कौन सा एक गुणांक चरों पर लागू होता है, तो गुणांक चरों पर कौन सा लागू होता है, बहुलक लागू होता है। औसत का एक प्रकार जिसकी परिभाषा प्राप्तांकों अथवा मापों के ऐसे मूल्य के रूप में की जाती है जो किसी समंक माला में सर्वाधिक बार आता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो श्रेणी में सर्वाधिक बार आने वाले मूल्य को बहुलक या व्युष्टिक कहते हैं। बहुलक गुणात्मक चरों पर भी लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच होता है। सहसंबंध गुणांक किन के बीच होता है, सहसंबंध गुणांक। कौन सा पूछ रहा है, सहसंबंध गुणांक।
दो चरों के बीच, तो दो जो मात्रात्मक चर होते हैं उनके बीच में। अब क्या बोला जा रहा है देख लीजिए इसको डिटेल्स में, कि प्रसिद्ध जीवशास्त्री और सांख्यिकविद कार्ल पियर्सन द्वारा प्रस्तुत सहसंबंध के सूत्र में यह सहसंबंध गुणांक को दो मात्रात्मक चरों के बीच संबंध को मापता है। वो दो मात्रात्मक चर क्या है, x तथा y। तो कार्ल पियर्सन ने इनका जो सहसंबंध का गुणांक है उनको इस प्रकार y का सूत्र के हिसाब से दिया है, ये सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक विचलन किसका माप है। तो मानक विचलन जो है यह माध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का माप है। क्या है, माध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का माप है। माध्य वह मूल्य है जो किसी संख्यात्मक पदों की श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में श्रेणी के पदों की संख्या को भाग देने से प्राप्त होता है। यह गणितीय माध्य है, तो इसे औसत भी कहा जाता है, इसलिए मानक विचलन माध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से माध्यमिका की गणना हेतु वर्ग अंतराल की धारणा, वर्ग अंतराल की धारणा क्या है। तो देखिए माध्यिका की गणना के हेतु वर्ग अंतराल की जो धारणा है वह क्या है कि सभी आवृत्तियां का वर्ग अंतराल की जो वास्तविक सीमाओं के बीच जो फैली होती है उसको वर्ग अंतराल बोला जाता है। ये सभी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप नहीं भी याद करते, अगर आप इसको सुनते भी हैं 2-3 बार रिपीट करके सुन भी लेंगे तो वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में रिकॉल जरूर होंगी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से औसत की केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही की जा सकती है। एक खुला सिरा वाला हम लोगों ने पढ़ा, अब है कि बंद सिरों वाला। अगर बंद सिरों वाले सारणी की हम लोग को गणना करते हैं तो हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फैलाव को नापने के पैमाने, फैलाव को नापने का पैमाना कौन सा है। तो औसत पैमाना और मानक विचलन पैमाना। वो क्या दिखाता है, तो वो असमानता का परिमाण को दिखाता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी आपका आपका आंसर छुपा हुआ है कि फैलाव को नापने का पैमाना कौन सा है, तो औसत पैमाना है और मानक पैमाना, मानक विचलन पैमाना है, ठीक है। और वो क्या दिखाता है, तो वो असमानता का परिणाम को दिखाता है। क्या दिखाता है, तो असमानता के परिणाम को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य के सभी मदों के विचलनों का योग सदैव क्या होगा। माध्य है, उसके जितने भी मद है उनके बीच अगर विचलन है तो उसका योग क्या रहेगा, वो योग शून्य आएगा, ठीक है। वो योग क्या आएगा, शून्य आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थिर औसत है। सर्वाधिक अस्थिर औसत किसको बोला जाता है, तो बहुलक को बोला जाता है। कि किसी भी पदमाला का जो समूह के रूप में अधिक आता है या जिसमें लिखी हुई इकाइयों की संख्या अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। नाम से बहु मतलब बहुत बार, ठीक है। और वो बहुलक ही जो है वो अस्थिर औसत होता है। बहुलक अस्थिर औसत होता है। बहुलक क्या होता है, तो अस्थिर औसत होता है। ये चीज को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है कि यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं, दो चर हैं, दो संख्या है, वो अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको नकारात्मक कहा जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में बदल रहा है इसलिए उसको नकारात्मक कहा जाएगा, ठीक है। और आपका सहसंबंध जो प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दो रूपों में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को कहते हैं। संपूर्ण जनसंख्या उसका अध्ययन पर आधारित जो सांख्यिकी माप है उसको क्या कहते हैं, तो मापदंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचयी आवर्ती वक्र को क्या कहा जाता है, तो चाप विकिरण। संचयी आवर्ती वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, चाप विकिरण कहते हैं। और बोला जा रहा है कि चाप विकिरण को ही संचयी आवर्ती वक्र कहा जाता है। संचयी आवर्ती वक्र प्राय क्या होती है, तो यह माध्यमिका अथवा जो चतुर्थांक होते हैं उसको ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। माध्यिका या चतुर्थांक को ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। नेक्स्ट है उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, तो उसको कार्य और प्रभाव संबंध कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध मापन नहीं है। सहसंबंध मापन किसको नहीं कहते हैं, तो माध्य प्रकीर्णन को सहसंबंध मापन नहीं कहते हैं। यह संबंध दो विशेषताओं के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध की प्रकृति को कहते हैं। यह पारस्परिक संबंध इस प्रकार का होता है कि यह एक विशेषता में परिवर्तन होने पर दूसरी विशेषता में भी परिवर्तन हो जाता है। यह संबंध की जो गणना के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां अपनाई जाती हैं। वे 3 विधियां कौन कौन सी हैं, तो क्रम अंतर
विधि, प्रोडक्ट मोमेंट विधि और प्राप्ति विधि। ठीक है, सहसंबंध की गणना के लिए किसका, तो सहसंबंध की गणना के लिए 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध की गणना के लिए 3 विधि का प्रयोग किया जाता है, क्रम अंतर विधि, प्रोडक्ट मोमेंट विधि और प्राप्ति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया था, कौन से थिंकर ने, तो इमानुएल दुर्खिम ने किया था। अपनी जो उनकी पुस्तक थी द सुसाइड, ठीक है, 1987 में उन्होंने जो अपना आत्महत्या का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने सहसंबंध अंतर विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है, तो अनुपात में क्या होता है, तो वास्तविक शून्य हमें उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंबंध का गुणांक, जिसको कि हम लोग किससे शो करेंगे, तो स्मॉल r से शो करेंगे। ये निम्नलिखित में से किन के बीच संबंध की सीमा को इंगित करता है, तो ये 2 परिमाणात्मक चरों के बीच इंगित करता है। प्रकीर्णन चित्र में 2 चरों के बीच रेखिक अथवा अरेखिक संबंध को दर्शा देता है, लेकिन संबंधों की दिशा एवं मात्रा बताने में असमर्थ होता है। इसलिए 2 चरों के बीच परिमाणात्मक चर रेखिक संबंध की संख्यात्मक माप के लिए कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया था, और इस गुणांक को आघूर्ण सहसंबंध या सरल संबंध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाले अंक को क्या कहा जाता है, बारंबार आ रहा है तो क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। नेक्स्ट है, परास अथवा विस्तार क्षेत्र किसका मापन है, तो प्रयास अथवा विस्तार हो रहा है मतलब प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है मतलब प्रसार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने परिपाटित किया था, रैंक सहसंबंध। ठीक है, इसका सूत्र किसने दिया था, स्पीयरमैन में दिया था, और ये रहा इसका सूत्र। ठीक है, सूत्र ये रहा, आपको सूत्र को तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, रैंक सहसंबंध का सूत्र को याद करना पड़ेगा, बिना याद किए ये चीजें नहीं होंगी। फिर देखिए, इस प्रकार का आवर्ती भी दे सकता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसने दिया, तो माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसके लिए मापा जाता है, तो माध्य के लिए। प्रकीर्णन क्या है, तो यह माध्य विचलन है। सहसंबंध किसने दिया था, तो पियर्सन का सहसंबंध था। सार्थकता का परीक्षण क्या है, तो यह टी परीक्षण है, स्मॉल टी परीक्षण है। और इस प्रकार के कुछ मैथ दिए जा सकते हैं, जैसे समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, तो कुल पदों का योग बाय पदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मक का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है, तो माध्यिका के द्वारा रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, 2 गुणात्मक चरों के बीच सहविचरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, तो स्मॉल a बोला जा रहा है कि ये जो आपका है 2 गुणात्मक चरों के बीच, तो इस पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, जो जीरो स्मॉल जीरो है वो जो कट, जिसको फी गुणांक बोला जा रहा है, और यूले क्यू का, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, विविध तालिका में कौन सी माध्य की परिगणना की जा सकती है, तो बहुलक एवं माध्य की। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जब एक चर गुणात्मक और दूसरा चर परिमाणात्मक है तो उसके बीच सहविचरण ज्ञात करने के लिए किस माप का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो काय स्क्वायर का माप का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी, और इस प्रकार से जो सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन था, थ्योरी था, वो कवर हो गया। अब कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।